हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज विद आशुतोष। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जन्म सन 1885 ईस्वी, मृत्यु सन 1885 ईस्वी। युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ पर उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्रा किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही यह क्षय रोग से के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयास किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अपने इस छोटे से जीवन में ही उन्होंने हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं की। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य के ग्रस्ता थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा और साहित्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए जिस समन्वयकारी प्रतिभा की आवश्यकता थी, वह प्रतिभा भारतेंदु जी के रूप में हिंदी को प्राप्त हुई। भारतेंदु बाल्यावस्था से ही काव्य रचना करने में लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय में कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकर्षित हो गया। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषाओं से प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ।
इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी से संस्कृत एवं उर्दू फारसी के जटिल शब्दों को निकालकर बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया। इससे हिंदी को एक नया रूप मिला और यह भाषा सामान्य लोगों से जुड़ गई। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य की रचनाएं की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु जी अपने युग के हिंदी साहित्य के उत्थान हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने सहयोगी लेखकों को प्रोत्साहन देकर इन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया और उन्हें दिशा निर्देश दिया। कई साहित्यिक संस्थाएं इनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता पर ही संचालित हो पाती थीं। ये उदार हृदय से साहित्य के लिए धन दिया करते थे। इस प्रकार साहित्य के विकास हेतु इन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर प्रयास किया है। अब बात करते हैं इनकी कृतियां मतलब की रचनाओं की। अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं। पहले बात करते हैं इनके मौलिक नाटकों की। तो मौलिक नाटक हैं इनके सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विस्मोसधन, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। अब बात करते हैं इनके अनुदित की। मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, धनंजय विजय। निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह हैं सुलोचना, परिहास वंशक, मदालसा, दिल्ली दर्पण, लीलावती। इतिहास। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। इनके यात्रा वृत्तांत हैं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। इनकी जीवनियां हैं सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हिंदी साहित्य के स्थान के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार एवं आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है।
भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1968, यहाँ पे 1868 गलती, सॉरी सही है, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल से जाना जाता है। वे सुनिश्चित रूप से भारतीय साहित्य गगन के इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्य आकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को जगमगा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।